हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल तक की क्लास में हमने जो पढ़ा था, पिछले वीडियो में जो पढ़ा था नंबर सिस्टम, आज उसी को आगे कंटिन्यू करना है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के आगे के पार्ट को, जिसमें आज हमको पढ़ना है क्या, आज हमको पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। इसके बारे में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, या इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में हमको पढ़ना है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम आज इस वाले टॉपिक को इसमें समझा जाएगा, इस वाले टॉपिक को इसमें क्लियर करेंगे। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को आवाज़ क्लियर होगी, आवाज़ समझ में आ रही होगी। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट कर दे, हम आगे उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से समझना है कि विभाज्यता का नियम होता क्या है और हमको विभाज्यता के नियम को जानने की आवश्यकता क्या है। तो हम जानते ये हैं कि अगर हमको ये पता चल जाए कि कोई बहुत बड़ा नंबर है, जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा नंबर हमने लिखा 1 5 3 6 5 7 5। अब इतना बड़ा नंबर है, इतनी बड़ी संख्या है, इस संख्या को हम कैसे या किस अंक से जल्दी डिवाइड हो जाएगी, ये हमको पता करना है। तो इसके लिए हम बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। जैसे पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इसको 2 से भाग दें, फिर 3 से भाग दें, फिर 4 से भाग दें, इस तरह से आगे कंटिन्यू 5 से 7 से 9 से और आगे सो हम कंटिन्यू करें। तो इस तरीके से हमको पता चल सकता है कि ये संख्या हमारी किस संख्या या किस अंक से विभाजित होगी। अब मान लीजिए पेपर में आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, और इसमें नीचे ऑप्शन दिए होते हैं 4 कि दी हुई संख्या किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है या 7 से विभाजित है। अब चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमको क्वेश्चन जल्दी करना होता है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हमको कोई ना कोई ऐसी ट्रिक मालूम होनी चाहिए जिससे कि हमको जल्दी से पता चल जाए कि अगर ऐसी संख्या है तो ये संख्या हमारी इस अंक से डिविजिबल होगी या पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसी के बारे में आज की क्लास में पढ़ना है, 1 से लेकर के 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ तक पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ तक ये पढ़ेंगे। इतने में हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे काम पूरे हो जाएंगे। अगर फिर नीड पड़ी तो अगले वीडियो में हम 13 और 15 की बात करेंगे, 17 की भी बात करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो 1 की विभाज्यता की बात करें तो 1 हमारी ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, कैसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है, जो सभी संख्याओं को विभाजित करता है, जो सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो 1 के लिए हमको टेंशन नहीं लेना है कि 1 है तो 1 के साथ क्या होगा, 1 सभी को विभाजित करता है। मान लीजिए हमने लिख दिया पहली संख्या, पहला अंक हमने मान लीजिए ले लिया, क्या पहला अंक हमने ले लिया, मान लीजिए लिखा है यहाँ पर 10 लिखा है, 10 को 1 से भाग देंगे तो चला जाएगा। वहीं अगर 9 लिखा है, 9 में 1 से भाग देंगे तो भी चला जाएगा, या कोई भी सम संख्या ले लें तो भी कट जाएगी, और विषम संख्या ले लें तो भी वो संख्या क्या होगी, पूरी 1 से कट जाएगी। कहने का मतलब 1 हमारा एक ऐसी संख्या है या एक ऐसा अंक है जिससे सभी संख्याएं या जिससे सभी अंक या जिससे सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। ऐसा मैथ में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से विभाजित ना हो। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि एक अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या की थोड़ी सी बात करते हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में हमने क्या बताया था। अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कट जाएं या तो खुद से कट जाएं। तो एक ऐसा संख्या या एक ऐसा अंक है जो संसार की समस्त संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो 1 के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि 1 से सारी संख्याएं हमारी डिविजिबल हो जाएंगी। तो 1 से बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि 1 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब बात करेंगे 2 की। अब यहाँ से स्टार्ट होगा असली कहानी कि 2 की विभाज्यता क्या होती है, या कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होती हैं हमारे आसपास, हमारी संख्याएं कौन कौन सी ऐसी होती हैं जो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 की विभाज्यता। अगली स्लाइड में क्या चल रहा है, टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी या विभाज्यता।
डिविजिबिलिटी, या इसे कहते हैं हिंदी में विभाज्यता। किस प्रकार से हम किस संख्या की विभाज्यता को ज्ञात करते हैं आज हम समझेंगे। और उसी के लिए हम लोग को शुरू करना है क्या कि 2 की विभाज्यता क्या होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है 2 की विभाज्यता का नियम, मतलब 2 किन किन संख्याओं को विभाजित करता है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है। सबसे पहले विभाज्यता के बारे में पढ़ें, उसके पहले ये समझ लीजिए कि 2 एक हमारी कैसी संख्या है, 2 हमारी एक सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है, ठीक है। इसके अलावा सम संख्या के अलावा 2 कैसी है, 2 हमारी अभाज्य संख्या भी है। 2 हमारी पहली अभाज्य संख्या भी है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है, और पहली सम संख्या क्या है, तो वो भी 2 है। तो अब 2 की विभाज्यता की बात आगे करेंगे कि 2 की विभाज्यता क्या होती है, 2 की विभाज्यता क्या कहती है। तो 2 की विभाज्यता के लिए पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा होता है 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, 2 गुणे 3 बराबर 2 तीनी 6, 2 गुणे 4 बराबर 2 चौको 8, और 2 गुणे 5 बराबर 2 पंचे 10। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 2 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा 12। अब हम यहाँ पर इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जिस संख्या में अगर 2 का गुणा होता है तो उसको हम 2 से काट भी सकते हैं। मतलब अगर इसको हमने इससे 2 से गुणा करके प्राप्त किया है तो इसको अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 गुणे 7 बराबर क्या होता है 14, 2 गुणे 8 बराबर 16, 2 गुणे 9 बराबर 18, और 2 गुणे 10 बराबर 20। अब हमारे यहाँ पर 2 का टेबल लिखने का या 2 का पहाड़ा लिखने का मात्र उद्देश्य ये है कि हम लोग समझ सकें कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं या वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक में क्या आता है, जिनके इकाई के अंक में 2 आता है। गौर करिए यहाँ पर वे सारी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2 हो, यहाँ पर भी इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर भी 2 है। उसी तरह से जिनके इकाई का अंक 4 हो, यहाँ पर भी 4 है, 6 हो, यहाँ पर भी 6 है, इसी तरह से 8 हो, यहाँ पर भी 8 है, या 0 हो, यहाँ पर भी 0 है। अब इसके अलावा अगर इकाई के अंक की बात करें तो क्या नियम निकल कर आया, यहाँ पर नियम ये निकल कर के आया कि वे संख्याएं जिनकी या जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, कैसे देखिए 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या होंगी 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, ऐसी सारी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। मतलब कि अगर किसी संख्या के इकाई में विभाजित होती हैं, मतलब किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो ऐसी सारी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अगर एक एग्जांपल लेके देखें तो एग्जांपल लेंगे यहाँ पर क्या, अगर एक उदाहरण की बात करें या एक एग्जांपल की बात करें, उदाहरण ले लेते हैं जैसे 126 है, 1802 है, 1948 है। अब और क्या एग्जांपल और बड़ा करते हैं, 94534 है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे हम क्या, एक एग्जांपल लेंगे कि 80040। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर सारी संख्याएं जो संख्याएं दी हुई हैं वो चाहे 126 हो, 1802 हो, 1948 हो या 94,534 हो या उसके बाद में 80,040 हो, इन सब के इकाई का अंक देखिए। इकाई का अंक जब देखेंगे तो इकाई का अंक हमको क्या मिल रहा है, इनके इकाई का अंक मिल रहा है, यहाँ पर हमको 6 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8।
सब लोग समझते चलिएगा कि अगर हमने बताया किसी संख्या के इकाई में अगर ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो ये जितनी संख्याएं दी हुई है सबके इकाई के अंक में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी, ये सारी संख्याएं 2 से पूर्णतः क्या होंगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। अभी सबको उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 2 की डिविजिबिलिटी या 2 की विभाज्यता जो है वो समझ में आई होगी। समझ में आ गई सबको? अगर समझ में आ गई है तो एक थम्स अप कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ, अपने जान पहचान वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक बात हुई कि 2 की विभाज्यता। अभी हमने बताया कि 2, 4, 6, 8 और 0 अगर इकाई के अंक में होता है तो इस इकाई के अंक की वजह से जो संख्या होगी वो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब चलिए करके देख लेते हैं विभाजित है कि नहीं है, विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, पहली संख्या लेंगे। पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या थी हमारी 126। 126 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 × 12, ये कट जाएगा, 6 उतारेंगे तो 2 × 6, पूरा शेषफल 0 बच रहा है, मतलब ये संख्या हमारी 2 से क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। फिर बात करेंगे 1802 की। अब 1802 को लेंगे यहाँ पर, 1802 की बात करेंगे तो 1802 लेंगे यहाँ पर, यहाँ लेंगे कितना, 1802, इसको करेंगे 2 से डिवाइड तो 2 × 9 = 18, पूरा कट जाएगा, 0 उतारा, यहाँ 0 उतारा और ये 2 आएगा, 2 × 1 2, ये पूरा कट गया, मतलब इसमें भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है और भागफल कितना आ रहा है, 901। कहने का मतलब ये है कि संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार से ये संख्या 800 और 40 की बात करें, इसको 2 से जब भाग देंगे तो 2 × 8 खत्म, 2 0 है तो 2 0 आ जाएंगे, फिर 4 उतारेंगे, 2 × 2 = 4, ये कट जाएगा, फिर 1 0 बच रहा है तो 1 0 यहाँ उतार देंगे, मतलब 4 0 0 और 2 0 हमारा उत्तर आया, शेषफल 0 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब आप लोग इसको और इसको 2 से डिवाइड करके देखिए, जब तक आप इसको डिवाइड करिए हम इसको थोड़ी देर में बताते हैं। फिर बात करेंगे कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। करिए। आ रहा सबको? बहुत बढ़िया, आते हुए जाना चाहिए, सबको आना चाहिए। साथ ही साथ सब लोग इस वीडियो में अगर नए हैं तो सबसे एक रिक्वेस्ट